धरती को चीरते हुए एक राक्षस इंसानी दुनिया में आ गया जो हजारों सालों से दफन था। दरअसल उसकी चाहत एक ऐसी लड़की की थी जिसे वो बेहद प्यार करता था। वहीं आज से लगभग 3000 साल पहले मिस्र की आबाद नगरी थिव्स ऑफ लिविंग को दिखाया जाता है, जहां पर पहले बादशाह फराह की सल्तनत थी। उसी सल्तनत में बादशाह फराह की सबसे करीबी पृष्ठ को दिखाया जाता है। बताया जाता है कि इस पादरी के अंदर एक ऐसी ताकत मौजूद थी जो वो किसी भी मुर्दे के अंदर जान डाल देता था। दरअसल इस पादरी का नाम इमोटेप नाम था। वहीं अनक्सुनामुन को दिखाया जाता है जो कि बादशाह फराह की माशूका है, जो बादशाह फराह के अलावा उसे कोई हाथ तक नहीं लगा सकता था। लेकिन पता चला कि अनक्सुनामुन दरअसल इमोटेप से प्यार करने लगी थी। लेकिन यही बात बादशाह फराह को जैसे ही पता चला कि उसका पादरी ही उसे धोखा दे रहा है, अभी कुछ सोच समझ पाने की मौका मिलता, उसी टाइम अनक्सुनामुन ने ही खुद अपने राजा के अंदर पीछे से खंजर घुसा देती है। इमोटेप भी उसे उसी के तलवार से उसका सर कलम कर दिया। लेकिन राजा के लोगों को पता चल चुका था कि इमोटेप फराह की जान ले ली है और वे उसे पकड़ लिए। यह देखकर अनक्सुनामुन भी वहीं पर खुद की जान ले ली, यह कहते हुए कि तुम मुझे दोबारा से जीवित कर लोगे। दरअसल अनक्सुनामुन किसी बादशाह का गुलाम नहीं होना चाहती थी, इसीलिए अब इमोटेप और उसकी साथियों ने साथ मिलकर उनके तेखाने में घुसकर अनक्सुनामुन की लाश को चुरा लिया। प्यार की नशे में डूबा हुआ इमोटेप यह भूल चुका था कि जिस किताब से वो अनक्सुनामुन को फिर से जिंदा करने जा रहा है वो कितना खतरनाक है। अनक्सुनामुन ऐसी जगह जा चुकी थी जहां से लौट आना मुश्किल था, क्योंकि उसके जिस्म के खास हिस्से को निकालकर 5 कैनोपिचर्स यानी मर्तबान में रखा गया था। मंत्रों का जाप करते हुए इमोटेप जैसे ही अनक्सुनामुन की रूह को बुलाने लगा, लेकिन बादशाह के सिपाहियों ने इमोटेप का पीछा करते हुए उस तक पहुंच गए और अनक्सुनामुन को नर्क से आने से पहले ही उसे रोक दिया। जिसके बाद इमोटेप और उस जैसे आने वाले ऐसे दरिंदे कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करें। इमोटेप के सारे साथियों को ताबूतों के अंदर जिंदा ही दफन कर दिया गया। उनकी इतनी दर्दनाक मौत को देखकर इमोटेप कांप चुका था। इतना ही नहीं, उसे होमदाई की सजा सुना दिया गया। यह इतना खतरनाक सजा था जो पूरे मिस्र के नागरिकों को हिलाकर रख देने वाली थी। इमोटेप को जिंदा ही मम्मी बना दिया जाता है और उसके ताबूत के अंदर काफी तादाद में जिंदा स्क्रैप को डाल दिया गया जो उसे नोच नोच कर खाने लग गए। उसी तड़पती हुई ताबूत के अंदर ही बंद कर दिया गया। दरअसल ये ताबूत एक ऐसी पत्थर की थी जिसे अजीब तरह के चाबी से खोला जा सकता था और अगर किसी ने भी उसे आजाद कर दिया तो कयामत आ जाएगी, वो इंसानों पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। लेकिन मिस्र के लोग यह बिल्कुल भी नहीं होने देने वाले थे। यहीं से सीन शिफ्ट होकर सीधा 1920 में चली जाती है, जहां हमुनाप्त्र नाम का शहर दिखाया गया, जहां पर अलग अलग देशों ने इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे थे। असल में हमुनाप्त्र वही जगह है जहां पर आज से 3000 साल पहले बादशाह फराह का सल्तनत हुआ करता था। इस जमीन के लिए लोग लड़ने लग गए। लोगों की लाशें उसी रेगिस्तान की मिट्टी में दफन हो गईं। उसी लड़ाई में रिक ओकॉनल को दिखाया जाता है जो वो घोड़े वाले सिपाहियों को मार रहा था, लेकिन रिक के कुछ सिपाही पहले ही उनसे डरकर भाग खड़े हुए, जिससे रिक पकड़ा जाता है। और यहीं से 3 साल बाद का टाइम दिखाया गया जहां रिक को आज फांसी दिए जाने वाला था। लेकिन एवलिन नाम की लड़की जो बचपन से ही हिस्ट्री जानने में काफी दिलचस्पी रखती थी, इसीलिए वो हमुनाप्त्र शहर के बारे में जानने के लिए एक म्यूजियम में चली गई, जहां उसके भाई जोनाथन ने उसे डरा दिया। जोनाथन अपनी बहन को एक डिबिया दिखाता है जिसे देखकर एवलिन काफी आश्चर्यजनक रह जाती है। उसे खोलते ही उन्हें ऐसी पेपर मिला जिस पर बहुत ही पुरानी नक्शा बनाया गया था। दरअसल यह उसी टाइम का नक्शा है जब आज से 3000 साल पहले इमोटेप को जो सजा दी गई थी। लेकिन इस बार एवलिन अपने मैनेजर को यह कहते हुए बताया कि हमुनाप्त्र एक ऐसा शहर है जहां पर मिस्र के लोगों ने अपने सारे खजाने को जमीन के अंदर दफन कर दिया था। एवलिन का भाई भी इस बात पर यकीन रखता है। एवलिन ने यह भी बताया था कि एक सोने की किताब भी थी जिसका नाम अमोन रा था, जिससे एक ऐसा दरवाजा खुल सकता है जिसके अंदर काफी सारे सोने के खजाने दबाए गए हैं। लेकिन उनके मैनेजर उस नक्शे को जला दिया। उसका मानना था कि हमुनाप्त्र नाम का शहर एक काल्पनिक दुनिया है और उसे आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। एवलिन जब रिक से मिली थी तो उसने उसे बताया हुआ था कि हमुनाप्त्र कोई अफवाह नहीं बल्कि वो सच में है और वो उसे वहां लेकर जा सकता है। इसीलिए रिक की फांसी होने से पहले ही एवलिन रिक को मोटे दामों पर खरीद लेती है। अगले ही दिन उनकी सफर हमुनाप्त्र के लिए शुरू हो जाती है। सफर के दौरान जहाज में रिक का साथी बेनी जो पहले हुआ करता था वो मिल जाता है। दरअसल वो भी हमुनाप्त्र अमरीकी लोगों को लालच देकर अपने साथ लेकर जा रहा था कि
तभी उसी टाइम कुछ काले कपड़े वाले गुंडे उनके जहाज पर हमला कर देते हैं और उन्हें हमुनाप्तर जाने से रोकने लग गए। इतना ही नहीं, उनकी पूरे जहाज को जला दिया, जिससे सारे सर्वाइवर वहां से कूद कूद कर भाग गए। अगले दिन ऊंट खरीदने के बाद सभी हमुनाप्तर की तरफ चल पड़े। कई दिनों के सफर के बाद वे सभी हमुनाप्तर शहर पहुंच गए और सभी तेजी के साथ उस जगह पर जाने लग गए जहां पर खजाना छुपाया गया था। खुदाई करने के बाद रिक की टीम अंदर घुस जाती है। एवलिन बताती है यह जगह साह नेट्जर कमरा है जहां दूसरे दुनिया में दाखिल होने की तैयारी की जाती थी, यानी यही वो जगह है जो मिस्र के लोग लाशों को मम्मी बनाते थे। अंदर जाते ही अब इन्हें अजीबोगरीब तरह के आवाजें सुनाई देने लग चुकी थीं। दरअसल ये वही अमेरिकी लोग थे जिन्हें बेनी ने लालच से लेकर आया हुआ था। अमेरिकी टीम इनकी ही जगहों पर खुदाई करना चाहती थी, इसीलिए रिक की टीम उनकी बात मानकर वहां से दूसरे जगह चले गए। रिक के टीम में जो गाइड था वो खुद इस जगह पर गुम हो चुका था कि तभी उसे वहां के दीवार पर चिपका हुआ स्क्रैप दिखाई देता है। गाइड को लगा कि वो स्क्रैप सोने की हैं, इसीलिए वो उसे निकालने लगा, लेकिन तभी उन्हीं में से एक स्क्रैप अपने कवच को खोलकर बाहर निकल जाता है और उसके जूते के अंदर घुसकर सीधा उसके बॉडी के अंदर चला गया और अंदर से ही उसे चीरने फाड़ने लग गया। इधर अमेरिकी जब खुदाई कर रहे थे तो उनके कुछ वर्कर्स ऐसे जगह पर खुदाई कर दिए जिसके अंदर से तेजाब निकलकर उन्हें झुलसा देती है। असल में मिस्र के लोगों ने यहाँ इसलिए तेजाब सेट किया हुआ था कि अगर कोई उसे खोदने की कोशिश करे तो उनका बहुत ही बुरा हाल हो जाए और वो दोबारा से ऐसी हरकत करने से दूर रहें। लेकिन तभी वही काले कपड़े वाले लोग इन पर हमला कर देते हैं और सभी को बंदी बना लिया, लेकिन रिक उन्हें बॉम्ब को दिखाते हुए डरा दिया। दरअसल वे सभी इस जगह की सुरक्षा कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर गलती से भी इमोटेप का मकबरा खुल गया तो दुनिया खतरे में आ जाएगी। वो उन्हें यह बात तो नहीं बताता, लेकिन उन्हें बस यहाँ से जाने के लिए कहकर अपने सभी साथी को लिए चला जाता है। उसी रात रिक की टीम को एक ऐसा ताबूत मिल जाता है जो जोनाथन के लकड़ी मारने से ऊपर से गिरा था, लेकिन ये सभी इस बात से अनजान थे कि ये किसी और का ताबूत नहीं बल्कि उसी इमोटेप की ताबूत है। उसी दौरान रिक को ताबूत पर निशान दिखाई दिया जो रिक का मानना था कि यह कोई अजीब तरह का लॉकर है। तभी एवलिन उस चाबी को एक्टिवेट करके उस लॉकर के अंदर लगा देती है। असल में यह चाबी वही डिबिया थी जिसके अंदर से वो नक्शा निकला था। इन्होंने यह तक नहीं सोचा कि अगर यह ताबूत खुला तो क्या हो सकता है। जल्दबाजी में जोनाथन उस चाबी को घुमाकर खोल दिया जिसके अंदर से निकला एक ऐसा डेड बॉडी जो पूरी तरह से गल सड़ चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह था कि ये पूरा बॉडी पिछले 3000 साल से लेकर अभी तक ताजा था। देखा जाए तो मम्मी इस तरह से नहीं होती, मतलब यह साफ था कि यह इमोटेप का ही बॉडी है। इधर अमेरिकी टीम को एक ऐसी पोटली मिलती है जो इन्हें लगा कि उसके अंदर खजाना मौजूद होगा, लेकिन जैसे ही खोला गया एक जोरदार अजीब आवाज के साथ उसके अंदर से एक किताब निकला जिस पर उसी तरह का लॉकर लगाया गया था जो चाबी अभी रिक के टीम के पास थी। यानी वो वही जादुई किताब थी जिससे इमोटेप अनकसुनामुन को जिंदा करना चाहता था। रात में जब एवलिन को पता चला कि अमेरिकी टीम के हाथ वो किताब लग चुकी है तो वो उस किताब को चुरा लेती है और अपने भाई जोनाथन के वो नक्शे वाली डिबिया यानी उस चाबी को लेकर उस किताब को खोल देती है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। किताब को खोलकर एवलिन पढ़ने लग गई। सदियों से सोया है वो सुनकर यह जाग जाए वो जाग जाए वो जाग जाए वो जाग जाए वो। उसका बस इतना ही कहना ही था, इमोटेप जाग जाता है। उसी दौरान अचानक से काफी सारे टिड्डे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लग गए। धरती के नीचे से काफी मात्रा में स्क्रैप निकलने लग गए। एवलिन अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही दीवार के उस पार कूदी, उसी दौरान अचानक से दरवाजा खुला और वो अंदर गिर गई। तभी इमोटेप उसे घेर लेता है। उसका पूरा शरीर सड़ चुका था कि तभी उसी दौरान रिक आकर उस पर गन फायर करके उड़ा दिया, लेकिन वो फिर से उठ खड़ा हो गया। अब क्योंकि वो तो पहले से ही मरा हुआ था, इसीलिए उसे मार पाना इतना भी आसान नहीं था। भागते हुए अमेरिकी टीम के एक आदमी को काफी सारे स्क्रैब उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। इधर इमोटेप के हाथ बेनी लग गया। पहले तो वो उसे खाना चाहता था, लेकिन इमोटेप सोचता है कि यह तो मेरे काम आ सकता है। इमोटेप उससे पूछने लगा कि इस तरह के बाकी के मर्तबान कहाँ हैं। अगर वो उसे बताया तो वो उसे बहुत सारा सोना देगा। अब इनके साथ जो हुआ था उसके लिए वे अभी नहीं वहाँ गए थे, बल्कि उन्हें तो सोना चाहिए था, इसीलिए वे दुम दबाते हुए भाग गए। इधर
बेनी इमोटेप के साथ मिलकर उसे एक आदमी सौंप दिया जिसे खाकर इमोटेप को थोड़ा शरीर मिल जाता है और इस बार आग के गोले के साथ रिक घरों पर हमला कर देता है। लेकिन रिक भी कहां रुकने वाला था, वो फौरन गोलियों से भुनने लग गया। इमोटेप एक बिल्ली को देखकर डर जाता है और वहां से भाग गया। यहाँ रिक बेनी को पकड़कर कहने लगा कि तुम इमोटेप के साथ मिले हुए हो। पूछने लग गया, बताओ तुमने उसे क्या बताया? डर के मारे बेनी कहने लगा कि वो सिर्फ जोनाथन की बहन के पीछे पड़ा है। उसे लगता है कि जोनाथन की बहन यानी एवलिन में अनकसुनामुन है। इधर इमोटेप एक आदमी की रूह को खींचकर अपने आप को काफी हद तक शरीर को ठीक कर लिया था और अपने मुंह के अंदर से काफी सारे कीड़ों को निकालकर पूरे गांव वालों को मार देता है। दरअसल वो इमोटेप जिस मर्तबान को खोज रहा था, उस मर्तबानों में अनकसुनामुन की शरीर के पार्ट रखे गए थे और उन्हीं अंगों की वजह से वो अपनी माशूका को दोबारा से जीवित करना चाहता था। अब क्योंकि बेनी ने जिस आदमी को इमोटेप के पास लेकर गया और उसे खा गया और गांव के बीच एक को खाया, मतलब 2 मर गए, 2 बाकी हैं। उन 2 में से अब एक एवलिन के पास भी था और लास्ट वाला अमेरिकी टीम के लीडर के पास मौजूद था। इसीलिए पहले इमोटेप अचानक से उस अमेरिकी के पास आकर उसे ऐसे चूस जाता है जैसे कोई गन्ने का रस और अब इमोटेप का शरीर बेहद ठीक यानी इंसानी रूप में आ चुकी थी। अगले ही रात इमोटेप गांव के सभी लोगों को अपने वश में कर लिया था और वे सभी रिक के घर पर हमला कर देते हैं। यहाँ इन्हें एक चीज के बारे में पता चलता है कि अगर बुक ऑफ डेड यानी काली जादुई किताब किसी को जिंदा कर सकती है तो उसकी काम को एकदम उल्टा एक सोने की किताब भी है जो अमर व्यक्ति को नश्वर भी कर सकती है। यानी इमोटेप बहुत ही चालाकी के साथ रिक अपने साथी को लेकर इमोटेप से बचने के लिए वापस हमुनाप्त्र के लिए निकल गया, क्योंकि वही वो सोने की किताब एक होरस के अंदर मौजूद है। इधर इमोटेप उस आदमी को खा गया जिसने एवलिन के हाथ से मर्तबान को लिया था और अब इमोटेप पूरी तरह से इंसानी रूप में आ चुका था। इमोटेप के वश में आए हुए सभी गांव वाले रिक को घेर लिए और इमोटेप एवलिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अगर उसने मना किया तो सारे गांव वाले मारे जाएंगे। यह सुनकर एवलिन तैयार हो जाती है और रिक को कहने लग गई, तुम मुझे उस वक्त बचाने आना जब ये दरिंदा अपने महबूबा को जिंदा करने के लिए मेरी बलि चढ़ाएगा। अगले दिन ही रिक जहाज के साथ हमुनाप्त्र के लिए निकल पड़ा। उसके साथ जोनाथन भी था कि तभी इमोटेप उनकी जहाज को देख लेता है और अजीब तरह के जादू करते हुए रेत का एक बहुत ही बड़ा सैलाब उठाया जिसके अंदर से इमोटेप का एक बड़ा सा चेहरा निकलकर उसके जहाज को खाने लगा और उनकी जहाज को क्रैश करवा दिया, जिससे उनका पायलट मारा जाता है। बेनी सोने की लालच में एवलिन को लेकर इमोटेप के साथ हमुनाप्त्र के अंदर आ चुका था। इमोटेप एवलिन को अनकसुनामुन के बॉडी के साथ बांध दिया था और अपने उस काली जादुई किताब के अंदर डिबिया वाली चाबी को लगाकर उस किताब को खोल देता है। इधर रिक भी अपने जोनाथन और उस दोस्त के साथ साथ अंदर आ गए थे कि तभी उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दिया जहां सिर्फ सोना ही सोना भरा पड़ा हुआ था। इतना सारा सोना देखकर जोनाथन के मुंह खुले के खुले ही रह गए। लेकिन तभी अचानक से काफी सारे मम्मी जमीन के रेतों को चीरते हुए बाहर आने लग गए। तीनों उन पर गोलियों से फायर कर करके उन्हें शूट करने लग गए, लेकिन इसका उन पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। रिक उन्हीं में से कुछ को बॉम्ब से उड़ा देता है कि तभी जोनाथन को सोने की किताब मिल जाती है जिसका नाम था बुक ऑफ अमूनरा। इधर इससे पहले ही इमोटेप एवलिन को मारकर अनकसुनामुन को दोबारा से जिंदा कर दे। जोनाथन उस सोने की बुक को लेकर आ जाता है कि तभी इमोटेप के वही सिपाही वाले मम्मी आ जाते हैं जिसे जिंदा ही ताबूत के अंदर डालकर दफना दिया गया था। उसी दौरान रिक एवलिन के पास आकर उसे छुड़ाने लग गया, मगर इमोटेप ऐसा कहां होने देने वाला था। उसके सारे मम्मी उस पर हमला कर दिए, लेकिन वो भी सभी को मारने लग गया कि तभी एक मम्मी एक बड़ा सा पत्थर उठाकर रिक को जैसे ही कुचलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रिक उसका पैर ही काट दिया, जिससे वो खुद उस पत्थर के नीचे दब गया। इतना ही नहीं, वे सारे इमोटेप के खास सिपाही उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार भी उनसे लड़ने लगा। लेकिन इस बार जैसे ही वे उसे जान से मार देते, उसी दौरान जोनाथन बुक पढ़कर उन्हें रुकने का आदेश दे दिया। इधर अनकसुनामुन एवलिन को मारने लग चुकी थी और सोने की बुक को पढ़ते हुए जोनाथन अनकसुनामुन को जान से मारने का हुक्म दे दिया, जो आगे बढ़कर इमोटेप के ही सिपाही अनकसुनामुन को बेरहमी से मार दिए। गुस्से में आकर इमोटेप अब जोनाथन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, रिक तलवार से उसका एक हाथ को काटकर अलग कर देता है, लेकिन इमोटेप अपने हाथों को दोबारा से जोड़ते हुए रिक को जान से मारने लगा। इधर
एवलिन सोने की किताब को पढ़ने लग जाती है। काल उसे मार ले जा उस पार, ले जा उस पार, पराडूस पराडूस, उसका बस इतना ही कहना था। एक रथ सवार होकर मौत का दूत इमोटेप के आत्मा को अपने साथ लेकर चला जाता है और वो मुक्त हो जाता है। यानी जैसे ही रिक उसके अंदर तलवार स्टैब किया, उसके अंदर से खून निकलने लग गया। यानी अब इमोटेप को हमेशा के लिए मरना तय है। लेकिन वो उसी पानी के अंदर चला गया जिससे दोबारा से उसकी शरीर मम्मी के रूप में बदलने लगा और वो उसी में दफन हो गया कि तभी अचानक से हमुनाप्त्र का दरवाजा बंद होने लगा। भागते हुए सभी बाहर तो निकल गए, लेकिन सोने की लालच में आकर बेनी उसी के अंदर फंसा रह जाता है। उसी दौरान जमीन को चीरते हुए सारे स्क्रैप बाहर निकलकर खाने लग गए। ऐसा होते ही पूरा हमुनाप्त्र रेत की दलदल में दफन हो गया और हमुनाप्त्र का नामो निशान ही मिट गया। कहानी के लास्ट में दिखाया गया हमुनाप्त्र की जगहों को रक्षा करने वाले लीडर के साथ रिक, जोनाथन और उसकी बहन सभी बच गए थे और उसके साथ कुछ सोने की खजाने को भी उन्होंने निकाल लिए थे। मतलब यहाँ आने का इनका कुछ फायदा हुआ था और इसी सोने को दिखाते हुए यह कहानी अभी के लिए यहीं पर खत्म हो जाती है।